इस क्रोमेटोग्राफी है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी में हम उसका प्रिंसिपल देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना, कि कैसे यूज़ की जाती है, कैसी टेक्निक है, ये हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हिस्ट्री, है ना। क्रोमेटोग्राफी लिटरली कलर राइटिंग वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय रशियन साइंटिस्ट मिकाइल टेस्फेट इन 19। तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो क्या है, कलर राइटिंग। एक ऐसी टेक्निक है जिसको सबसे पहले किसने एम्प्लॉयड, किसके द्वारा किया गया था, तो रशियन साइंटिस्ट थे मिकाइल टेस्फेट ने 1900 में इसको क्या किया था, खोजा था या अप्लाई की थी, है ना। तो ही कंटिन्यू टू वर्क विथ क्रोमेटोग्राफी इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब वो अपना वर्क कर रहे थे कब, 20th सेंचुरी में, है ना। तो तब उन्होंने इसको क्रोमेटोग्राफी को क्या किया था, वो क्रोमेटोग्राफी वाली टेक्निक्स के बारे में डिस्कवरी की थी, है ना। फिर आगे क्या हुआ, प्राइमरली फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, कैरेटोन्स एंड xanthophylls, है ना। तो इनने जो प्लांट पिगमेंट थे, प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल, कैरेटोन्स और xanthophylls, तो उनको सेपरेट करने के लिए इन्होंने क्या की थी, क्रोमेटोग्राफी का खोज की थी। ठीक है, सिंस दीज कॉम्पोनेंट्स हैज़ डिफरेंट कलर, जो कॉम्पोनेंट्स किस में प्रेजेंट थे, प्लांट्स में कौन कौन से प्रेजेंट थे, क्लोरोफिल, कैरेटोन्स और xanthophylls, है ना। तो उनको प्रेजेंट थे, तो उनके कौन से डिफरेंट, उनके जो डिफरेंट कलर थे वो कौन कौन से थे, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, ना। तो उनको कौन कौन से कलर मिले पिगमेंट्स के, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, सेपरेशन टेक्निक करने पे, है ना। दे गिव द टेक्निक इट्स नेम क्रोमेटोग्राफी। तो उनने इनके सेपरेशन से जो टेक्निक निकाली, मतलब टेक्निक की खोज की, उसको उनने क्या बोला, क्रोमेटोग्राफी बोला। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक टाइप की कलर राइटिंग टेक्निक है जिसकी खोज किसने की थी, मिकाइल टेस्फेट ने की थी, सन 1900 में की थी। उनने किस बेसिस पे, तो प्लांट पिगमेंट्स, है ना, प्लांट पिगमेंट्स को उन्हें सेपरेट करने के लिए इसकी खोज की। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, अब हम देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम ग्रीक क्रोमा कलर एंड ग्राफी, मतलब राइटिंग, कलर राइटिंग है ना, कलर राइटिंग बोलते इस टेक्निक को। इट इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर अ सेट ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, है ना। तो इसमें ये क्या इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को किसी मिक्सचर से, है ना। द मिक्सचर इज डिजॉल्व इन अ फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज, मतलब मिक्सचर जो रहेगा, जिस फ्लूइड में डिजॉल्व रहेगा उस फेज को हम क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज बोलेंगे, है ना। विच कैरीज इट थ्रू अ स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल कॉल्ड द स्टेशनरी फेज, मतलब वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल, तो किसी अनदर मटेरियल में स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, उस मटेरियल का हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज करेंगे। जिसमें हमारा मिक्सचर क्या रहेगा, डिज़ोल्व रहेगा, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज बोलेंगे। और जो स्टेशनरी फेज में क्या रहेगा, हमारा मटेरियल होल्ड रहेगा, या मटेरियल जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, है ना। जिसमें डिज़ोल्व रहेगा वो मोबाइल फेज, क्योंकि उसमें मूविंग होगी इसलिए उसको मोबाइल, और स्टेशनरी क्या रहेगी, स्टेट फेज में रहेगी, इसलिए उसको स्टेशनरी फेज, है ना। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मिक्सचर ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड, मतलब अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूट रहेंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे और मूव करेंगे। कसिंग टू सेपरेट, मतलब जब हम उनको सेपरेट करेंगे तो उनके अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग स्पीड से, डिफरेंट तरीके की स्पीड से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे जब हम उनको सेपरेट करेंगे ना। द सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। जो सेपरेशन रहेगा वो बेस्ड रहेगा डिफरेंशियल पार्टीशन में, और किसके बीच में डिफरेंशिएट रहेगा, तो रहेगा मोबाइल फेज, और स्टेशनरी फेज में डिफरेंशिएट होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे इसका क्रोमेटोग्राफी का, है ना।
तो क्रोमेटोग्राफी यूजुअली कॉन्सिस्ट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो इसमें कितनी फेज कॉन्सिस्ट रहेंगी? 2 फेज रहेंगी। कौन कौन सी? मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में क्या डिज़ोल्व होगा? मिक्सचर में, है ना, मिक्सचर डिज़ोल्व होगा किसी फ्लूइड में, उसको मोबाइल फेज बोलेंगे, है ना। स्टेशनरी फेज में क्या होगा? जो हमारा क्या बोलना चाहिए, स्टेशनरी फेज में कैरी इट थ्रू अ स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल, मतलब स्ट्रक्चर रहेगी वो अनदर मटेरियल में क्या रहेगी? होल्ड होगी, उसको हम स्टेशनरी फेज बोलेंगे। और मोबाइल फेज में क्या रहेगा? फ्लूइड में मिक्सचर रहेगा, है ना, प्रेजेंट, ठीक है। द मोबाइल फेज रिफर टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिजॉल्व इन अ लिक्विड और गैस। जो मोबाइल फेज रहेगी उसमें सब्सटेंस किस सेपरेट होगा, किस में से सेपरेट होगा? किसी भी गैस या लिक्विड में जो हमारा सब्सटेंस डिजॉल्व है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, है ना। द स्टेशनरी फेज इज अ पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच द सैंपल कंटेन्ड इन द मोबाइल फेज प्रिकोलेट्स, है ना। तो स्टेशनरी फेज में क्या होगा? मैट्रिक्स के सहायता से सैंपल हमारा क्या होगा? कंटेंट होगा, है ना। तो ये क्या होगा? हमारी स्टेशनरी फेज में होगा। द इंट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर। और जो इंट्रैक्शन होगा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में, इंट्रैक्शन होगा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में, उससे जो हमें रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर, तो उससे हमें क्या, जो सेपरेट कंपाउंड मिलेगा मिक्सचर से, वो हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल बेस्ड होता है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज में क्या होगा? रेफर टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिजॉल्व इन अ लिक्विड और गैस। तो मोबाइल फेज में रेफर करेगा मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को, जो क्या होगा? सेपरेट होगा किस में डिज़ोल्व था? तो लिक्विड या गैस जिसमें भी डिज़ोल्व था उससे सेपरेट हो जाएगा, है ना। द स्टेशनरी फेज इज पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच द सैंपल कंटेंट इन द मोबाइल फेज प्रिकोलेट्स। तो जो सैंपल है स्टेशनरी फेज में क्या था? मैट्रिक्स के द्वारा कंटेंट हो जाएगा, है ना, कंटेंट द मोबाइल फेज, है ना। तो उसमें कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के जो इंट्रैक्शन के बाद हमको जो सेपरेट हुआ सब्सटेंस मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा, वो फ्रॉम द मिक्सचर, ये क्या कहलाएगा? इंट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का रिजल्ट होगा। अब हम क्या देखेंगे? पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का क्या पर्पस है? तो 2 पर्पस है। कौन कौन से? एनालिटिकल और प्रिपरेटिव, है ना। तो एनालिटिकल में क्या होगा? पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल। तो एनालिटिकल पर्पस में हम डिटरमाइन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल की केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको एनालिटिकली यूज़ करते हैं। दूसरा पर्पस क्या है? प्रिपरेटिव, यूज टू प्यूरिफाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हम प्यूरिफाई सफिशिएंट क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की सफिशिएंट प्योरिटी और क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम प्रिपरेटिव पर्पस में भी इसको यूज़ करते हैं ना, ठीक है। फिर क्या है? RF। तो RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, है ना। जो सब्सटेंस हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है उसके द्वारा तय की गई दूरी और जो किसी भी सॉल्वेंट के द्वारा तय की गई दूरी, उन दोनों के बीच का जो अनुपात रहेगा या अपॉन वाली जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? RF वैल्यू। RF वैल्यू हेल्प फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन, है ना। तो RF वैल्यू क्या करती है? हेल्प करती है अननोन सैंपल को मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर उसमें क्या? एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली किसके लिए यूज़ करेंगे? एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। तो हमारे प्रोटीन से प्रेजेंट रहेंगे, अमीनो एसिड, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो हमारी शुगर्स प्रेजेंट रहेंगी, मोनोसेकेराइड वगैरह, उसको, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनालाइज ऑफ ड्रग, हार्मोन्स एंड विटामिन, है ना। तो एनालिसिस, किसके एनालिसिस में? ड्रग्स,
ड्रग्स, हार्मोन्स और विटामिन्स, जो बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट रहेंगे, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट में बहुत सारे विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके एनालिसिस और ड्रग्स के एनालिसिस के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। हेल्पफुल फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, है ना। तो ये हमारी किस में हेल्प करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, मतलब किसी भी मिक्सचर के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती है ना। द टेक्निक इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो इस टेक्निक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट, प्रोटीन्स जो रहेंगे हमारे उनका मॉलिकुलर वेट हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं।